हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं, जिसमें प्रबंध का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स या दोनों, इस पर चर्चा हो चुकी है। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, इससे आपको आज का टॉपिक समझने में मदद मिलेगी। पहले की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध पेशा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पेशा या प्रोफेशन किसे कहते हैं। फिर हम इसके फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर प्रोफेशन और मैनेजमेंट के फीचर्स मैच करते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, और यदि ये फीचर्स आपस में मैच नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन या पेशा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि पेशा क्या है या पेशा किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोफेशन? पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने पेशे को परिभाषित करते हुए अपना विचार प्रकट किया है। जैसे होज एवं जॉनसन ने पेशे को परिभाषित करते हुए कहा है कि पेशा वह व्यवसाय है जिसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे समरूपता का उच्च डिग्री द्वारा समाज के एक संबंधित वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों ने जो प्रबंध को पेशा कहते हैं, जैसे लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध पेशा बन चुका है। लोवेल का कहना है कि प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है। इसी तरह अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार प्रबंध को एक उत्तम पेशा कहा गया है, लेकिन कुछ विद्वानों ने प्रबंध को पेशा नहीं माना। जैसे पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध एक व्यवहार है, न कि विज्ञान या पेशा। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रबंध को किसी ने पेशा माना है तो किसी ने पेशा नहीं माना है। तो चलिए प्रबंध पेशा है या नहीं, यह जानने के लिए हम प्रबंध या प्रोफेशन के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। अब हम लोग पेशे की पहली विशेषता को देखते हैं। तो पहली विशेषता है अच्छी तरह से परिभाषित ज्ञान का स्वरूप, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब कोई भी प्रोफेशन के नॉलेज को गेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर, कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री आदि पहले से ही बने हुए हैं, इन कोर्सों को पूरा करना होता है। इन कोर्सों को कराने के लिए इंडिया में अनेक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एवं इंस्टीट्यूट हैं जो इन कोर्सों को कराती है। जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री, लॉयर बनने के लिए एलएलबी की डिग्री एवं टीचर बनने के लिए बीएड की डिग्री लेनी होती है। इन कोर्सों के एग्जाम पास करने होते हैं और एग्जाम पास करने के बाद ही आप उस क्षेत्र के प्रोफेशन में जॉब कर पाते हैं। पहले से ही बने हुए इस पैटर्न या बॉडी जिसके थ्रू हम प्रोफेशन के प्रैक्टिस में आते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी मैनेजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। उसके लिए बीबीए, एमबीए की डिग्री लेनी होती है। बीबीए और एमबीए कोर्सेज के लिए भी अनेक कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटी हैं जो ये कोर्सेज कराती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन और मैनेजमेंट दोनों में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इस तरह दोनों के ये फीचर्स आपस में मैच करते हैं। अब हम लोग प्रोफेशन की दूसरी विशेषता को देखते हैं। तो दूसरी विशेषता है प्रतिबंधित प्रवेश, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको उस प्रोफेशन से रिलेटेड
एग्ज़ाम पास करने होते हैं और उसकी डिग्री लेनी होती है, तभी वह उस प्रोफेशन में इंटर कर सकता है। जो पास नहीं कर पाते उन्हें उस प्रोफेशन में एंट्री नहीं दिया जाता है, अर्थात उसके लिए वह प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। यदि कोई मैनेजर अपने मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव या इंक्रीज करना चाहता है तो वह एमबीए करके अपनी मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन की यह विशेषता या फीचर्स मैनेजमेंट की विशेषता या फीचर्स से मैच नहीं करती है। अब हम लोग प्रोफेशन की तीसरी विशेषता को देखते हैं। तो तीसरी विशेषता है व्यावसायिक संगठन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब है कि हर प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है और सभी प्रोफेशनल किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन में एफिलिएटेड होते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी न किसी प्रोफेशन एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे एलएलबी के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस के लिए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इसी तरह डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ता है और यह कंपलसरी होता है और उस एसोसिएशन के सभी रूल्स एवं रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तभी आप लीगल प्रोफेशनल कहलाएंगे। इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी एसोसिएशन होते हैं जिसमें मैनेजर को अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होता है। जैसे AIM में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो कि दिल्ली में है, जिसमें मैनेजर अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। मतलब कि इसमें मैनेजर रजिस्टर्ड नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेजुएट व्यक्ति भी होते हैं जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या कंपनी के मैनेजर तो होते हैं लेकिन वे किसी मैनेजमेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं होते। इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेशन का यह फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच नहीं करता है। अब हम लोग प्रोफेशन की चौथी विशेषता को देखते हैं। तो चौथी विशेषता है नैतिक आचार संहिता, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब है कि हर प्रोफेशन की एक कोड ऑफ कंडक्ट या रूल ऑफ रेगुलेशंस होती है जिसे हर प्रोफेशनल को मानना कंपलसरी होता है। जैसे सीए की बात करें तो उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करने होते हैं। लॉयर की बात करें तो प्रत्येक लॉयर को एक सर्टेन कपड़े पहनकर ही कोई केस लड़ना होता है। एक टीचर को स्पेसिफिक बिहेवियर में ही अपनी क्लास लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि मैनेजर को अपने एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है और जब एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना ही जरूरी नहीं है तो उस एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट मानना भी जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन का यह फीचर्स भी मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच नहीं करता है। अब हम प्रोफेशन की पांचवी विशेषता की ओर चलते हैं। तो पांचवी विशेषता है सेवा भावना, सर्विस मोटिव। इसका मतलब है कि हर प्रोफेशन का प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस। इसका मतलब यह है कि हर प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जैसे एक लॉयर हमारा केस लड़के हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उसी प्रकार एक डॉक्टर इलाज करके सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इसके बदले उनको फीस या सैलरी मिलती है। लेकिन मैनेजमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री में लंबे समय तक बने रहने के लिए मैनेजर भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हर मैनेजर का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है या अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है।
मैनेजमेंट का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है और सर्विस देना उनका सेकेंडरी मोटिव होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेशन का यह फीचर्स भी मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करता है। अब समरी के रूप में हम प्रोफेशन और मैनेजमेंट के फीचर्स को देखते हैं कि फर्स्ट फीचर्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में भी है और मैनेजमेंट में भी है। दूसरा फीचर्स है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो प्रोफेशन में तो है लेकिन मैनेजमेंट में कंपलसरी नहीं है। तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो प्रोफेशन में तो है पर मैनेजमेंट में कंपलसरी नहीं है। चौथी विशेषता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये प्रोफेशन में तो है लेकिन मैनेजमेंट में कंपलसरी नहीं है। इसी तरह पांचवी विशेषता जो है सर्विस मोटिव, वो प्रोफेशन और मैनेजमेंट दोनों में मैच करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेशन और मैनेजमेंट के 2 फीचर्स आपस में मैच करते हैं और 3 फीचर्स मैच नहीं करते हैं। तो हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन यह पेशे के रूप में स्वीकार किए जाने की दशा में धीमी गति से बढ़ता जा रहा है। इसे अभी पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले